नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और अब कोरोना और बाढ़ से उबरिए, क्योंकि अब आपको राजनीति के भी क्षेत्र में प्रवेश करना है। आपको ये जानना है कि आपके क्षेत्र के कौन कौन से विधायक हैं, किस नेता ने कौन सी पार्टी बदली, क्योंकि ये अवसरवाद है और कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ संभव है। यानी राजनीति ही ऐसा चीज़ है जिसमें ना सिद्धांत होता है, ना गरिमा होती है, लेकिन एक साख जरूर होती है। वो अपनी साख और जनता का ही नाम लेकर के वो कहते हैं कि जनता ने कहा कि इस पार्टी में जनाधार नहीं है, ये पार्टी गरीबों की पार्टी नहीं है, तो इसलिए वो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं और फिर कुछ दिन के बाद मामला शांत हो जाता है। तो राजनीति में जब सब कुछ संभव है तो आपका भी हक बनता है कि आप भी ऐसे व्यक्ति को समझें, परखें, देखें और फिर आप वोट दें, क्योंकि ये से लोग चुनाव जीतते हैं, पार्टी बदलते हैं, राजनीतिक संगठन गठजोड़ दूसरे पार्टी से करते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर कुछ और करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे संगठन पर भी आपकी नज़र होनी आवश्यक है। तो हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आज जो समय है राजनीति के दौर का, इसमें अवसरवादी पूरी तरह जोड़ तोड़ की राजनीति, चुनावी विकास के मुद्दे पीछे हो जाते हैं। विकास का मुद्दा ही सब रहता है, लेकिन उस चुनाव में जो मुद्दा होता है वो पीछे हो जाते हैं। सभी कहते हैं कि हमने अपने अपने तरीके से जनता के लिए कार्य किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये लोग बड़े बड़े वादे भी करते हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी अब प्रशासन स्तर पर प्रारंभ हो गया है। वही हम बता दें कि बिहार में भी राजनीतिक गठजोड़ प्रारंभ हो गया है। सबसे अहम बात करें अगर हम आदमी पार्टी जो महागठबंधन में थी, उसने 10 तारीख को कहा था कि वो 10 तारीख तक का समय है कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दें, लेकिन वो 10 तारीख तक अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है महागठबंधन में। इसलिए उनका जो निशाना है और इशारा है वो महागठबंधन छोड़ सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि एक बार वो ऑनलाइन की बैठक में, मुख्यमंत्री के ऑनलाइन की बैठक में वो एक जगह बैठे हुए थे। बाद में मुख्यमंत्री को एहसास हुआ कि बैठे हैं तो उन्होंने धन्यवाद दिया। उसी समय से एक कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में कि जो मांझी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो जदयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर 10 तारीख तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बैठती है तो वो आज़ाद हैं पूरी तरह निर्णय लेने के लिए और 10 तारीख के बाद निर्णय ले सकते हैं। हालांकि जब बिहार जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, जब शक्ति सिंह गोयल वो आए हुए हैं बिहार में और वो अपने नेताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं, तो वो आशा है मांझी जी को कि वो किसी भी तरह इसमें पहल करेंगे और जो महागठबंधन है उसमें एकता लाने का प्रयास करेंगे और सीटों का बंटवारा करेंगे। वहीं हम बता दें कि बिहार कांग्रेस में भी उथल पुथल मची हुई है। बिहार कांग्रेस में सीटों के बंटवारे को लेकर के खींचातानी चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसे लेकर के एक विशेष संदेश जो कांग्रेस के नेताओं को दे दिया गया है। जो प्रभारी जो हैं शक्ति सिंह गोयल, उन्होंने कहा है कि अभी के समय में कोई भी नेता कांग्रेस के अगर कोई बयान बदल देते हैं या बदलते हैं तो उन पर एक्शन हो सकता है। उन्होंने शांति और धैर्य के साथ इंतजार करने की बात की। उन्होंने कहा कि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है और इस पर कोई वार्ता भी नहीं हुई है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि अंदर ही अंदर राजद और कांग्रेस के नेताओं के बीच गठजोड़ और सीटों के बंटवारे पर बात चल रही है। अगर सूत्रों की माने तो पटना से लेकर के दिल्ली तक में 2 बार वार्ता हो चुकी है। हालांकि कुछ सीट ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस अपना दावा करती है, तो राजद का कहना है कि जो कांग्रेस सीट हार चुकी है उस पर राजद का जनाधार है। इस लेकर के पेच फंसा हुआ है। वहीं मुकेश सहनी भी अपने अपने दावे प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा जाता है कि मुकेश सहनी अभी खामोश बैठे हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने सीटों के बंटवारे को लेकर के अस्वस्थ नजर आते हैं। तो ये महागठबंधन की राजनीति है। लेकिन हम आपको इसके साथ ही बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर कार्य करना चाहती है और देखना चाहती है कि बिहार के विधानसभा क्षेत्रों में अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच अगर खींचातानी चल रही है तो ऐसे में कौन से उम्मीदवार हैं जो उनको सीट दिला सकते हैं। ऐसे में हवाई वाले नेता जो बड़े दिखावा करते हैं, कुछ लोगों को जमा करते हैं, स्कॉर्पियो की भीड़ लगा देते हैं, ऐसे नेताओं से परहेज करेंगे भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी दी गई है।
हम बता दें कि भूपेंद्र यादव भी पटना पहुंचे हैं और वो भी अपनी राजनीतिक गतिविधि तेज कर चुके हैं। लेकिन एक जो संदेश आया है वो बता दें कि 18 सांसदों की टीम जो कि यूपी से है, राजस्थान से है, लेकिन अधिकतर यूपी से हैं, 18 सांसदों की टीम को ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप अपने उन विधानसभा क्षेत्र में जाइए और एक दिन में 4-4 पंचायतों में जाकर के सर्वे करें, वहां के नेताओं की जमीनी हकीकत को खंगालें और उसके बाद 30 सितंबर तक आप रिपोर्ट दें। 30 सितंबर तक इन नेताओं को, जो 18 सांसद को बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, उनकी जिम्मेवारी दी गई है कि वो 30 सितंबर तक वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमीनी हकीकत को खंगाल कर रिपोर्ट करे ताकि वैसे नेताओं का चयन किया जा सके जो हवाई न हो और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से सीट दिला सके। इसे लेकर के लगातार बिहार में बैठक अलग अलग गुटों की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग नेताओं की गुट हो रही है, जो सांसद हैं उनकी भी बैठक हो रही है, क्योंकि हर एक सांसद अब ये सोचने लगे हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी होने चाहिए जो आगामी आने वाले संसदीय लोकसभा सीट में उनकी मदद कर चुके हैं या करने वाले हैं और किसने विरोध किया, क्योंकि ये भी मुद्दा काफी अहम है। कोई भी सांसद ये नहीं चाहता कि उनके क्षेत्र से वैसे प्रत्याशी इस बार विधानसभा चुन के जाएं जो आगे में लोकसभा चुनाव में उनके लिए खतरे की घंटी बजा दें, या फिर जिन्होंने पिछले लोकसभा में उनकी मदद नहीं की या उनकी टांग खींचने का प्रयास किया। तो इन सभी मुद्दों पर हम मिथिला मंच न्यूज लगातार आपको दिखाती रहेगी कि बिहार की राजनीतिक परिदृश्य क्या है। पटना से भी हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि क्या है पटना में राजनीति का हलचल, क्योंकि बिहार में जो विधानसभा की सीट है इस बार सभी दल फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। कोई दल ये नहीं चाहता कि ये उनकी सीट लूज हो जाए, इसीलिए एक दूसरे पर दावा भी कर रहे हैं कि आपने वहां की सीट खोई है, आपका जनाधार कम है, इसलिए आप वो सीट छोड़िए ताकि वो सीट महागठबंधन के हाथ में आ जाए या एनडीए के हाथ में आ जाए। लगातार इस पर चर्चा हमारी चलती रहेगी। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब में। अगले 1 घंटे के बाद आप देखें कि आज दरभंगा में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि आपकी रहेगी नजर और मिथिला मंच न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। तब तक आप YouTube में सब्सक्राइब करें और सिटी केबल चैनल 277 पर लाइक करें। मिथिला मंच न्यूज का फेसबुक पेज भी लाइक करें, क्योंकि हर अपडेट खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।